नमस्कार। कभी ना कभी ये तो जरूर देखा होगा कि पुलिस किसी को रोककर उनका फोन चेक कर रही है। और ये देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि क्या पुलिस वाकई ऐसा कर सकती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि फोन को लेकर हमारे अधिकार आखिर हैं क्या। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या पुलिस किसी का भी फोन मांगकर उसे चेक कर सकती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, चाहे हम किसी मामले में शामिल हों या बस सड़क पर कहीं जा रहे हों। अब देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है। कानून ने ना दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए दो बिल्कुल अलग अलग नियम बनाए हैं। तो चलिए इसी फर्क को समझते हैं। तो ये हैं वो दो अलग अलग हालात। पहला, जब कोई इंसान किसी जुर्म में आरोपी हो, और दूसरा, जब कोई बस एक आम नागरिक हो जो सड़क पर कहीं जा रहा है। और इन दोनों ही सूरतों में दो बहुत जरूरी मौलिक अधिकार हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। एक है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है निजता का अधिकार। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जहां किसी पर किसी जुर्म का इल्जाम है। ऐसे में कानून क्या कहता है? यहां पर ना हमारा संविधान एक बहुत ही मजबूत अधिकार देता है। और ये अधिकार आता है संविधान के आर्टिकल 23 से, जिसे कहते हैं आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने ही खिलाफ कोई सबूत दे। मतलब पुलिस ये नहीं कह सकती कि चलो अपना फोन अनलॉक करो ताकि हम तुम्हारे ही खिलाफ सबूत ढूंढ सकें। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस में इस अधिकार को और भी साफ कर दिया, खासकर आज के इस डिजिटल जमाने को देखते हुए। कोर्ट ने यहां एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई आरोपी अपना फोन अनलॉक करने से या पासवर्ड बताने से मना कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये तो उसका मौलिक अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोर्ट ने ये कहा हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2024 के एक बड़े केस में इसी बात को फिर से दोहराया। उन्होंने भी यही कहा कि किसी आरोपी को पासवर्ड बताने के लिए फोर्स करना आर्टिकल 23 का सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी अब ये काफी मजबूत और सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक आरोपी की। लेकिन उस सिचुएशन का क्या जब कोई बस एक आम इंसान है और पुलिस उसे सड़क पर या पार्क में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर रोक ले? चलिए अब जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, यहां काम आता है संविधान का आर्टिकल 21, यानी हमारा राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार। अब हमारा मोबाइल फोन हमारी पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नहीं? और इस अधिकार का मतलब यही है कि कोई भी, मतलब राज्य या पुलिस, उसमें मनमाने ढंग से दखल नहीं दे सकती। ये हमारी डिजिटल प्राइवेसी का गार्ड है, समझिए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि पुलिस बिना किसी ठोस वजह के रैंडमली किसी का भी फोन चेक नहीं कर सकती। अगर कोई सड़क पर किसी को भी रोककर अचानक उसका फोन खंगालने लगे तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का सीधा सीधा उल्लंघन है और ये पूरी तरह से इल्लीगल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुलिस कभी किसी का फोन चेक कर ही नहीं सकती। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उनके पास कोई वैलिड रीजन हो और वो एक तय कानूनी प्रोसेस को फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं कि ये सही तरीका आखिर है क्या। तो कानूनी तरीका क्या है? पहला स्टेप, पुलिस के पास शक करने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, सिर्फ अंदाजा नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप, आइडियली उन्हें एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी, जैसे कि वारंट। और तीसरा, उन्हें कानून में जो प्रोसेस दिया गया है, जैसे सीआरपीसी या नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसे ही फॉलो करना होगा। एक बात साफ है, रैंडम चेकिंग की कानून में कोई जगह नहीं है। तो अब हमने दोनों सिचुएशंस को समझ लिया है। तो चलिए फटाफट से इन सारी जरूरी बातों को एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि अपनी डिजिटल अधिकारों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमारी डिजिटल लाइफ फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई आरोपी है तो उसे फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और अगर कोई आम नागरिक है तो रैंडम फोन चेक इल्लीगल है। यह है उसका राइट टू प्राइवेसी। पुलिस को तलाशी के लिए हमेशा एक सही वजह और कानूनी प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। और सबसे जरूरी बात, पासवर्ड बताने से मना करना एक हक है, कोई जुर्म नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए, इस डिजिटल दुनिया में पब्लिक सेफ्टी और पर्सनल प्राइवेसी के बीच की ये लाइन आखिर कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस है और ये आगे भी जारी रहने वाली है।